रेडी नहीं हुई। सबसे पहले मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपके ऑफिस में सैयद मनीष जी पहुंचे हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और किस तरह से एक राजनेता के रूप में देखते हैं? जी, पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सारे मीडिया कर्मी कि इतने ऐसे पेंडिंग टाइम में भी आप लोग सूचना पहुँचा रहे हैं आम जनता को। मैं दानिश जी को बहुत दिल से आभार मानता हूँ कि इनकी जो थॉट है, जो इनको राजनीति में आने का, जो लोगों की सेवा करने का मौका है, ये चाहते हैं। इसमें टांडा ज़िले से विधायक प्रत्याशी हैं और मैं इनके लिए बस शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि दानिश भाई विजयी हों, वहाँ से लोगों का, जनता का प्यार मिले, सम्मान मिले और ये जनता के लिए कुछ करें। तो दानिश जी, आज आपका मुंबई आना हुआ, क्या वजह रही? क्या घूमने की वजह से या फिर कोई और वजह रही जिसकी वजह से आज आपका? नहीं, घूमने का तो इस वक्त अभी टाइम ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का जो है ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 4 से 5 महीने हैं। और सबसे पहले तो मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करूंगा कि वो हॉस्पिटल में हैं, तो जल्द से जल्द वो स्वस्थ होके अपने घर को आएँ। और उसके बाद जो भी राजनीति है, जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा ली जाएगा, जो भी लिया जाएगा डिसीजन, उस पर हम लोग चलेंगे और चल रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि इस बार भाजपा को जड़ से ख़त्म करना है। हम लोगों को हम लोग को मिल के, सबको मिल के भाजपा को हर हाल में देश से हटाना है। और सिर्फ यूपी से ही नहीं, हमको इनको सेंटर यानी केंद्र से भी हटाना है। क्योंकि अगर यूपी में हम देखें तो योगी जी, अब योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब कि योगी को मंदिर देखना चाहिए। अब योगी देश देख रहा है या उत्तर प्रदेश देख रहा है, तो एक योगी के लिए मैं नहीं समझता कि एक प्रदेश देखने लायक हैं योगी जी। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, तो उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया, ना ही योगी जी ने कोई ऐसा काम किया यूपी में। और मोदी जी ने जो भी स्कीमें निकाली सब फेल हुई हैं, और योगी ने तो कोई काम ही नहीं किया यूपी में। और सबसे ज़्यादा जो भी काम किया है अखिलेश जी ने किया है यूपी में, ये सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इस बार 351+ सीट के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। तो समाजवादी पार्टी के बाद जिस तरह से जनता ने अपना प्यार भाजपा की तरफ दिखाया था, जिससे योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं यूपी के, और आपका कहना है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जनता वहाँ की खुश नहीं है योगी जी के कार्यों से? नहीं, जनता बहुत परेशान है। चाहे वो छोटे तबके, छोटे बिजनेस वाले हों या कोई बड़ा बिजनेस वाला हो, हर आदमी बहुत परेशान है। जब से ये GST आई है, कोई 18%, तो कोई 28%, तो 38%, हर आदमी उससे परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो और यूपी में कोई काम नहीं हुआ है, ना तो ज़मीनी स्तर से कोई काम हुआ है, ना तो कागजी स्तर से कोई काम हुआ है। योगी जी ने सिर्फ जो है यूपी में रह के कुछ भी नहीं किया है। अखिलेश जी ने जो भी लखनऊ में काम हुआ है, सबसे ज़्यादा जो है काम वो अखिलेश जी ने ही किया है। ये पूरी जनता उत्तर प्रदेश की जानती है। और इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को, भाजपा को बहुत कायदे से, कि यहाँ से भी हटाएगी, उत्तर प्रदेश से भी फिलहाल, और फिर 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार से भी इनको हटाने का काम किया जाएगा। और बिल्कुल, और हम तो ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार में भी अखिलेश जी का नाम जाए। अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री के रूप में जाएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली तक जाएं और दिल्ली देखें 2024 में। तो आज आपका मुंबई आना हुआ और आप जिस तरह से मनीष मौर्य जी से मिले और एक यूथ के रूप में जिस तरह से मुंबई में काम कर रहे हैं, हर लोगों के लिए लोकप्रिय बने हुए हैं, किस तरह देखते हैं आप मनीष जी को? कितने समय से जानते हैं और किस तरह से आप उनके कार्यों को देख रहे हैं? नहीं, मनीष जी को तो मैं काफ़ी समय से जान रहा हूँ, और मनीष जी ने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, चाहे कहीं से भी हो। जिसे कहा जाता है तन मन धन, तो तीनों चीज़ों से इन्होंने मेरा साथ दिया है। और तो इन्होंने ये सिर्फ याद किया, तो मैं कल लखनऊ में आया था, पार्टी कार्यालय आया था,
तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बॉम्बे जाना चाहिए, तो मैं वहाँ से कल शाम को निकला हूँ, अभी यही बिल्कुल चला आ रहा हूँ। तो आगे भी आप और मनीष जी किस तरह से राजनीति हो या फिर जिस तरह से वो सोशल वर्क करते हैं, क्या उनके साथ आप आगे भी नजर आएंगे लोगों को? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मनीष जी के साथ मैं हर जगह रहूँगा, और मनीष जी भी आएंगे, यूपी आएंगे। और मैं आप सबको भी, जितने भी मीडिया प्रभारी यहाँ हैं, सबको मैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए, कवरेज किया आप लोगों ने। और बस एक अपील है सबसे, जितने भी देशवासी हैं, कि इस बार 2023 में हमको सबसे पहले तो राज्य की सरकार को चेंज करना है, उत्तर प्रदेश की। उसके बाद 2024 में हमको केंद्र की सरकार यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इसके लिए हम लोग को किसी भी स्तर तक जाना पड़े, हम जाएंगे। टांडा विधानसभा में किस तरह से कोविड के दौरान, जहां पूरी देश महामारी से जूझ रही थी, उस दौरान किस तरह से आपने जनता के बीच रहकर कार्य किया, और क्या लगता है अभी भी उन्हें किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, जनता के बीच हम लोगों ने काम किया। कोविड इससे पहले आया था, जब पहला आया था 2019 में, तो हम लोगों ने जनता के बीच काम किया। वो मेरे FB पड़ा होगा, और हर जनता तक हम लोग पहुँचे, और जो जो हमारे घर तक आया उसको भी हमने मतलब प्रमोट किया, कि मतलब जितना हो सकता था हम लोगों ने किया। तो हर चीज़ वो दिखाई नहीं जाती, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे भी पड़ी हुई हैं, फेसबुक पे पड़ी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। और रही टांडा की बात, तो टांडा में इससे पहले मरहूम अजीमुल हक पहलवान साहब वहाँ से विधायक रहे थे। तो वहाँ की जनता की मांग ये है कि हमको पहलवान जैसा ही विधायक चाहिए। और पहलवान जी के अंदर एक चीज़ थी, मरहूम पहलवान जी के अंदर, कि अगर एक मोटरसाइकिल वाला भी चौराहे पे कोई SO या कोई बड़ा अधिकारी उसको पकड़ता है, तो कोई भी अगर पहलवान के पास, विधायक जी के पास एक फ़ोन कर देता था कि विधायक जी मेरी मोटरसाइकिल पकड़ गई है, तो विधायक जी के अंदर एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो फ़ौरन उस पर रिएक्शन करते थे। हाँ, आप दो, फ़ोन दो, हाँ भाई कौन कौन बोल रहा है, कौन अधिकारी है, कैसे क्या है, छोड़ो भाई, सब घर के हमारे लड़के हैं। तो अब टांडा की जनता वो रहे नहीं, और मैं नहीं समझता कि टांडा में अभी इस तरीके का कोई नेता है। नेता जो भी हैं, एक आध नेता हैं तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। तो अभी मैं किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। राजा बनकर राज करना चाहते हैं या एक समाज सेवक बनकर आप जनता के बीच राज करना चाहते हैं? मैं समाज सेवक बन के जनता के बीच में काम करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से औरतों की आवाज़ को दबा दिया गया है, खास करके मैं यूपी को लेके बोलूँगा, औरतों की आवाज़ को दबा दिया गया है कि औरतें बाहर निकलती, जैसे 10-12 साल की लड़की हुई, उसके बाद ये माँ बाप कहते हैं ना बेटा बाहर न निकलो, वरना जो है कोई हाथ लगा देगा या कोई एक ऐसा कर देगा। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पे सबसे पहले काम करूँगा, कि इस पे एक मेरी टीम का गठन होगा, और जितनी भी बच्चियां हैं या जो कुछ भी है, जो भी बाहर निकलती है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस पे कहीं से किसी माफ़ी नहीं है। किसी की लड़की को या किसी बच्ची को या किसी औरत को अगर किसी ने छेड़खानी किया मेरे अपने विधानसभा में, और मैं ये चाहूँगा कि ये हर जगह होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी विधानसभा में इस चीज़ को रखूँगा और करूँगा, इस चीज़ को करके दिखाऊँगा मैं, कि औरतों का सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, कि औरतों के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ निकल के आनी चाहिए कि हाँ, अगर कोई एक लड़का एक गलती से भी पीछे से हाथ रख देता है तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने लिए वो खुद से लड़ सकें, कि वो फिर उनको पलट के जवाब दे सके, अगर वो गलत है तो पलट के उसको जवाब दे सकें। और उसके लिए एक मैं नंबर बनाऊंगा, चाहे वो 4 अंक का हो या 10 अंक का हो, जो भी हो, और तत्काल कार्रवाई होगी, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले ये काम मुझे करना है,
जैसे मैं आता हूँ बिल्कुल करूँगा मैं इस काम को। एक यूथ समाज सेवक के रूप में जब आप मनीष जी को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि कम एज में जिस तरह से हर लोगों में काम करना, हर लोगों में, हर यहाँ के लोगों के बीच अपनी जगह बनाना, ये कितना मुश्किल होता है, लेकिन इसे उन्होंने आसान करके लोगों के बीच में कार्य किया है, तो उनके साथ किस तरह से आपकी गुड विशेष होंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मनीष जी से जब भी मैंने पहली बार कहा कि मनीष जी मैं जो हूँ अपने विधानसभा टांडा 278 विधानसभा टांडा डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर ज़िला अम्बेडकर नगर से मैं विधायकी लड़ना चाहता हूँ। और उस वक्त से लेके आज तक मनीष जी ने मुझे मोटिवेट किया है, हर जगह मोटिवेट किया है कि इस तरीके से नहीं, हाँ इस तरीके से हर चीज़। तो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और इनका मैं एहसानमंद भी हूँ और जीवन भर रहूँगा, क्योंकि इनका हर तरीके से मेरे साथ रहा है। और जनाब साबरी साहब साथ में हैं, इनका भी मैं काफ़ी साथ रहा है। और हमारे शबाब साबरी साहब हैं, उनका भी हमारे साथ पूरी तरीके से बॉम्बे में उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। तो मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बॉम्बे से इतनी मोहब्बत मिली और उसी मोहब्बत के लिए ये मैं जो हूँ भाग के चला आया हाँ मनीष जी की। और उसी तरीके से मनीष जी भी और सब लोग जो भी हैं, सब लोग उसी तरीके से मुझको मोहब्बत देते हैं। और बाकी बस मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ काम पे, कि काम करके दिखाया जाए, बोलने से या वादा करने